एक डॉक्टर मुसलमान है जो 5 नमाजें पढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कभी कभी 12 घंटे के भी होते हैं, 13-14 घंटे के भी होते हैं। वो तो ऑपरेशन के दौरान ही कहेंगे कि अल्लाह बुला रहा है, तू बाढ़ में जा। ये इन हम्म। लोगों ने, अमेरिका कईयों ने, ये मुल्ला ने देखा भी नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि वो जो पहली बार चांद पे गया था उसको चांद से खाना काबा नजर आया था। यहाँ तलवार से इस्लाम फैला है, यहाँ अपनी औलाद से फैला है। मुझे अब हैरत होती है कि मैं क्या पढ़ती होती थी बचपन में, कि हमें जंगें सिखाई जाती हैं। मोहम्मद साहब ने ये कर दिया, मोहम्मद मोहम्मद साहब अपने दांत तो बचा नहीं सके थे, लेकिन हमारा बचपन मोहम्मद साहब ने खराब कर दिया। नो रसूल प्रॉब्लम। अल्लाह एक परवर्ट है, रसूल हम्म। अल्लाह एक पेडोफिल है, हम्म। नार्सिसिक है, एक ऐसा जालिम शख्स है जिसने उस टाइम के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि मेरे जाने के बाद दूसरे हम्म। लोगों पे क्या असर होगा। इस तरह का बीमार, जहनी बीमार इंसान था कि जुल्म करके उसको कोई फर्क नहीं था पड़ा। वो जिस तरह से वो जंग करके मर्दों को मार के सुबह उनकी औरतों के साथ सोता था, अगर वो इंसान होता, मैं तो उसको जानवर भी नहीं कहूंगी, वो जानवर से भी बदतर था जो उन्हीं औरतों पे वो जुल्म करता था। अब के लोगों को रसूल अल्लाह को कब्र में ही रहना चाहिए, वो वहीं पे छोड़ दें उसका इस्लाम भी, उसका कुरान भी, क्योंकि मोहम्मद ने, रसूल अल्लाह ने बहुत जुल्म ढा लिया, इंसान को गुलाम भी बनाया, और अगर उसको आजादी भी मिल गई तो वो फिर भी गुलाम बन गया मुसलमान की शक्ल में। मुसलमान ये समझते कि हम आजाद हैं या हम पीसफुल हैं। मुसलमान जहनी गुलाम हैं। एक ताना सा, एक सुई सी चबो देते हैं कि हाँ जी गजवा हिंद होगा। ये एक तो इनकी लानत है जो दूर से भेज देते हैं, और हम्म। एक इनका ताना है कि हिंदी उर्दू बोलने वाले पे कह देते हैं गजवा हिंद होगा। मुझे ये बताओ पागल इंसानों, कि मोहम्मद की हड्डियां आके लड़ेंगी? मोहम्मद अगर पहली बात तो आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो मोहम्मद एक, उसका बंदर जैसा हाल होगा इस दौर में। और मोहम्मद गजवा हिंद क्या, मोहम्मद को अपनी पहचान नहीं होगी कि वो कहाँ आ गया। वो इसको ही जन्नत समझेगा और अपने मुसलमानों को दोजख में समझेगा। तो ज़ारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी किस तरह की फैमिली है और कितना वक्त आपको बीत गया मुल्हिद हुए हुए। मेरी फैमिली जब मैं छोटी थी, यंग थी, तो कोई इतना मानने वाले नहीं थे इस्लाम को। मेरा बाप तो अभी तक ऐसा है कि मस्जिद नहीं जाता। हम्म। कभी जिंदगी में 2-3 नमाजें पढ़ी होंगी ईद की। अच्छा। और मेरी माँ भी ऐसी थी। लेकिन जब मुझे बहुत शौक था इस्लाम सीखने का, और मैंने मदरसे चली गई, और मुझे देख के मेरी माँ ने का भी ध्यान इस्लाम की तरफ होना शुरू हो गया। और फिर हमारे घर में बड़ी बड़ी महफिले मिलाद, और ये बड़े बड़े वो जो दस्तरख्वान लगते हैं वो लगना शुरू हो गए थे। लेकिन अच्छा। मैं तो निकल आई। मैं तो समझ गई कि इस्लाम असल में है क्या, लेकिन मेरी माँ अभी तक वहीं पे डूबी हुई है। अच्छा। तो और वैसे आपकी फैमिली में मतलब उन्हें पता है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है? उम्म, मेरे बाप को पता है, अच्छा। और मम्मी को नहीं मेरे बताया आपने? मेरी उनसे बात एक बार हुई थी कि उनसे, पता नहीं, कि एक टॉपिक पे हुई थी, तो मैंने उन्हें किसी चीज से मना किया, तो वो थोड़ा कि नहीं तुम बदलती जा रही हो जब से हमसे दूर गई हो। हम्म। तो उनको ये लगता है कि जिस माहौल में मैं रह रही हूँ यहाँ पे रहना एक नॉर्मल चीज है, हम्म। लेकिन जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे इस्लाम को मानना चाहिए। और उनका बड़ा अकीदा है,
अब वो मेरी माँ है तो मैं तो फोर्स नहीं करूंगी, और जिंदगी के उस हिस्से में कि अगर कोई जवान बच्चा होता तो मैं समझा भी सकती। अब किसी बुजुर्ग को मैं कैसे समझाऊंगी? तो हम्म, मेरे ख्याल में कि मैं भी उनको पता है, लेकिन वो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं कि चलो ठीक है, अब कर रही है, हम क्या कह सकते हैं, और हमारे तो पास भी नहीं है ये। हम्म। नहीं, वैसे इस्लाम छोड़ना एक अलग बात है और उसके ऊपर तनकीद करना फिर एक अलग चीज़ है। तो क्या वो ये भी जानते हैं कि आप तनकीद भी कर रहे हैं ना साथ? ना ना ना, ये नहीं, अच्छा। वो लोग नहीं जानते कि मैं तनकीद करती हूँ। उनको ये लगता है कि ये मेरे पर्सनल जो है, मेरी सोच है, और ये मेरे अपने तक है। मैं कहीं जाके नहीं किसी को बोलती नहीं हूँ कि गलत कर रहे हो। तो उनको नहीं, उनको तो मेरे चैनल के बारे में या कहीं बोलने के बारे में, इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, और भी आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं एक्स मुस्लिम, या आप ही हैं बस? अम, मेरे ख्याल में मेरा बाप, मैंने हम छुपे हुए बहुत हैं, सी, छुपे लेकिन हुए एक्स मेरे मुस्लिम। नहीं, वो कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि जो जिनको परवाह नहीं होती, वो रहते तो हाँ, उसी एग्जैक्टली। सोसाइटी में है, लेकिन वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन उन पे वो थोपे जाते हैं रूल्स। शरिया लॉ लॉ जो है वो थोपा जाता है। तो वो कानून को तो फॉलो उनको करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं इस्लाम को। उनको, उन्होंने एक बार, मुझे याद है बचपन में, जब मेरी माँ ने कहा था कि मैंने, आई थिंक कि आप लोग न्याज बोलते हो या खत्म बोलते हो, मैंने वो करवाना है। न्याज, न्याज बोली जाती है जी। तो मेरे बाप ने कहा था कि ये तुम्हारे न्याज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अच्छा। तो वहां से मुझे लगता है कि मेरे बाप को जो है वो खुदा पे इतना यकीन नहीं है। हम्म। चलिए, अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसा रीज़न था कि उस मज़हब को आपको छोड़ना पड़ा जिसमें आप पैदा हुए थे? कोई अपना ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी बताइएगा जब इस्लाम पर आपको शक हुआ हो। खैर, मेरे टर्निंग पॉइंट और सोच की जो बत्ती है वो जलती थी और बुझती थी। हुँ, पहली बार मुझे एहसास तब हुआ जब मैं मदरसे में थी। हुँ, मदरसे में सबसे पहली जो मुझे चीज अजीब सी लगी कि वो कहते थे ज्यादा इबादत नहीं करनी है। कोई जिन आ जाएगा, कोई गंदी रूह आ जाएगी जो तुम्हें तंग करेगी। कुछ किताबों पे पाबंदी लगाई जाती थी। उस टाइम में 13-14 साल की थी जब मुझे इन चीजों पे, कि कुछ किताबें नहीं पढ़ सकती, अम, अकेले में खुद से ज्यादा इबादत नहीं कर सकती, तुम्हें किसी ना किसी को फॉलो करना है, तुम्हारे बैग पे कोई ना कोई। और मैं उस टाइम ये समझती थी कि वो तो सबका मालिक है, मुझे किसी वजीर के पास क्यों जाना है अपना काम करवाने के लिए? मैं डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकती? वो जो बना बैठा है ना, बादशाह, हुँ, उससे मुझे कुछ वहां से था। और दूसरा, मुझे हमेशा हैरत होती थी जिस सोसाइटी से मैं मैं थी, कि मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, मैं हुँ, क्यों नहीं? मेरे भाई को अच्छे खाने का भी राइट है, मेरा भाई इजीली बाहर भी जा सकेगा, लेकिन मुझे वो सारे हक नहीं है जो मेरे भाई को है। और फिर उसी एज में मैं कहती थी कि मैं एक लड़का बन के दिखाऊंगी, अपने बाप का सहारा बनूंगी। लेकिन वो भी दिया एक दिन बुझ गया जब मेरी खुद की माँ ने मुझे ये बोला कि कभी बेटियों की कमाई से भी घर चलते हैं। हुँ, और उस टाइम में जैसे एक कहते हैं कि ख्वाब टूट जाने, वो मुझे वैसा ही हुआ कि हाँ, मैं आंखें खोलने वाली ना, कि देखना कि जो मेरी खुद की माँ ये कह रही है, और मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ कि नहीं, मैं आजादी से काम नहीं कर सकूंगी,
और अपने बाप का बेटा कभी बन ही नहीं सकूंगी। और उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में एक और ट्रॉमा हुआ था, जो कि मेल डोमिनेशन और की वजह से, मर्द की हुकूमत की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। और जैसे ही मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो ट्रॉमा इतना बड़ा था कि मुझे खुद रिकवर होते हुए कई कुछ साल लग गए। और मेरे ख्याल में कि इसी दौरान मैं एक पाकिस्तानी औरत से जो है वो, चल मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या होता था जब सवाल आते थे। मदरसे में हमें सवाल करने से रोक दिया जाता था, सवाल नहीं करना, ये इस तरह से है, इसी तरह एक्सेप्ट करो। तो वो जब मेरे जहन में सवाल आते थे तो मैं कहती थी वसवसे आ रहे हैं, मैं खुद को पागल समझती थी, खुद को रोकती थी, और एक तरह की वो स्ट्रेस जो है ना वो पैदा होती थी। कोई समझ नहीं आती थी, किसी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि फिर मुझे काफिर होने का ताना भी मिल सकता था, या गुनाहगार होने का ताना भी मिल सकता था। जी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके एक पाकिस्तानी औरत से जब मेरी मुलाकात हुई, तो हम औरतों के हकूक के बारे में बात कर रहे थे, तो तब उसने मेरे से सवाल किया, और वो मुझे झंझोड़ने वाले सवाल थे। उसने मुझे कहा कि तुम्हें, फिर औरतों को इस्लाम में आधा हक क्यों है, भाई को क्यों ज्यादा उसकी हेरिटेज मिलती है बहन से ज्यादा, और जी। तुम्हारी गवाही क्यों आती है, तुम खेती क्यों हो। राइट। और वो ही जो उसके सवाल जो है ना वो फिर से मुझे पीछे को ले गए, और मैंने जो है वो फिर से वही सिचुएशन, खुद को पागल समझना, अकेली समझना कि मैं ही गलत हूं। और उसके बाद जो है वो मैंने छोड़ दिया ये पढ़ने के बाद कि वाकई ये सच है और ये मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा कि अब खुदा कोई होगा, मुझे दिखाएगा, मुझे कुछ बताएगा, मेरे से बात करेगा, मैं उसको तब मानूंगी। और उससे अगला जो टर्निंग पॉइंट जहां पे खत्म हो गया, वो मुझे एक लड़का पसंद था जो कि ना तो पैदा मुसलमान हुआ था और ना वो किसी खुदा को मानता था। अच्छा। और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिससे मैं हर बात शेयर करती थी, जो कि मुसलमान था। अब वो मुझे, मेरा बेस्ट फ्रेंड को जब पता चला कि वो लड़का एथियस्ट है, किसी को नहीं मानता, और वो मुसलमान भी नहीं पैदा हुआ, वो यहीं का गोरा है, तो उसने मुझे ताने देना शुरू करना कि तुम इससे निकाह करो, शादी ना करो, क्योंकि वो एक तो सिविल जो शादी होती है वो वाली नहीं करनी है, तुमने कलमा पढ़ के इसको निकाह करवाना है। तो मैं उस टाइम, मतलब आप प्यार में किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरी में आओ, किसी को कैद नहीं कर सकते। तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि नहीं, मैं प्रेशर नहीं करूंगी, अगर उसका दिल करता है करे, नहीं करता तो मैं खुद खुदा नहीं बन जाऊंगी कि वो मेरे लिए सब कुछ करे। और साथ में उसने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे हरामी होंगे अगर तुम वो लड़का मुसलमान ना हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि उस लड़के का मुसलमान होना क्यों जरूरी है। वो बोलता है कि घर को मर्द चलाता है, उस अपने बच्चे को मजहब मर्द सिखाता है, उसकी जनरेशन आगे चलती है। तो मेरे में तो यहाँ पे भी उल्टा आ रहा था कि घर को तो मैं चलाती हूँ, ये नहीं है कि मेरा जो पार्टनर है वो कमाता नहीं है, अच्छा खासा काम करता है, लेकिन वो एक के मेरी राय चलती है घर चलाने में, मैं खुद डिसीजन लेती हूँ कई चीजों में। तो ये किस तरह से हो सकता है कि ये सिर्फ हमारी जो बच्चे होंगे इनको ये खुद इसकी जनरेशन होगी, मेरी क्यों नहीं होगी।
जिसकी वजह से मुझे अपने पे उल्टा नजर आ रहा था कि यहाँ पे खुदा ने कुछ क्यों नहीं निकाला। मैं तो आजाद हूँ, मैं तो घर खुद चला रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, और इस लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कल को औलाद मेरी होगी और ये कोई मजहब थोपेगा या कुछ मना करेगा, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, ये एक खुदा ऐसा नहीं कर सकता जिसने इस बारे में सोचा ही ना हो, मेरी सिचुएशन के बारे में। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं किसी एक्स मुस्लिम को जानती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुसलमान भी मजहब छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक शर्मिंदगी में रहना, एक वो जो है वो एक एक अजाब की तरह जो जिंदगी गुजारना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या मेरे साथ क्या होगा, या मैं खुद पागल हूं जो इस तरह के सवाल कर रही हूँ। फिर इतने सालों बाद इस साल मैंने एक टिकटॉक पे एक एक्स मुस्लिम को, हारिस सुल्तान को डिस्कवर किया। तो हारिस सुल्तान की मैंने पहली जो बात सुनी कि वो जो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ कड़ाका मारो, तो मैंने कहा ये बंदा तो मेरे जैसी बातें कर रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूसरे एक्स मुस्लिम्स को डिस्कवर किया और मुझे एक हौसला, एक तसल्ली मिली, और एक किस्म की मेरे डिप्रेशन से, मेरी शर्मिंदगी से और एक अलग इंसान फील करने से मुझे आजादी, वहां से मेरे ख्याल में कि उस दिन मुझे आजादी मिल गई जिस दिन मैंने उस बंदे को डिस्कवर कर लिया था। जी। एक्चुअली यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सब देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर थी वो उनके अंदर भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हम ही पागल हैं। तो इसलिए हमारी जो ये मुहिम है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ऐसे लोग हैं कम से कम वो तो बहुत जल्द से जल्द इससे बाहर आ जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं अपने सामने वालों को तभी हमें उनसे काफ़ी हौसला मिलता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं दुनिया में। ये सीरीज़ स्टार्ट करने का भी मेरा यही वो था मकसद कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, सामने आएँ। ये मेरा हमेशा से मकसद रहा इस सीरीज़ का। बिल्कुल। जी, अब आप आगे अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर उस दिन के बाद फिर मैंने सभी लोगों को देखना शुरू कर दिया और दूसरे चैनल्स, उनके चैनल्स पे जाके बोलना भी शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि मेरे ख्याल में कि मैं इस्लाम छोड़ने से पहले ना इंसान बन गई हुई थी। मुझे बहुत सारे जो इंसानियत मेरे में पहले ही आ गई हुई थी। ऑफिशियली ये सब कुछ छोड़ने के बाद तो मैंने जो है वो मुझे इतना काम नहीं खुद पे करना पड़ा। उसके बाद मैंने देखा कि औरतें बहुत कम है जी, जो न्यूट्रल बात करें, जो अपने हक की, क्योंकि जिस तरह से औरतों पे जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल में इस मामले में हर औरत को खुद गर्ज होके अपने लिए बात करनी पड़ेगी। ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है इस्लाम में और हमारे मुआशरे में, इससे बाहर निकलकर खुद के लिए बात करने वाले इतने लोग नहीं थे। इसीलिए मैंने ऐसे अपने चैनल पे टॉपिक्स चुनना शुरू कर दिया। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन मैंने इस बारे में काम कर रही हूँ कि किस तरह के टॉपिक्स चुनने हैं कि ज्यादा से ज्यादा औरत के बारे में बात की जाए। जी। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इनकरेज करूँगा कि कोई इंडिया से भी कोई एक्स मुस्लिम गर्ल आए सामने। कल नसीहत जी भी आने वाली हैं मेरे शो में, तो औरतों के हकूक़ पर इस पे बात होने वाली है, शायद वो भी अपना कोई चैनल स्टार्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो औरतों को सामने आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर है कि इतना ज़्यादा मतलब उन्हें ना तो कोई हक दिया गया है, हर चीज़ में उन्हें आधा हक दिया गया है। फिर उसके बाद उन्हें प्रॉपर्टी में भी उनका आधा हक है, फिर उनको मारने पीटने की भी बात आती है कि सब कुछ अलाउड है। और फिर उनको ये तलाक वगैरह का भी है कि मर्द तो एक साथ में 3 तलाक दे सकता है, जबकि औरत को अप्रोच करनी पड़ती है, कहीं फिर जाना पड़ता है, कंप्लेन करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी।
इसके बाद औरतों का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। उन्हें इतना डरा के रखा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि नबी की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नुम में जाएंगी, क्योंकि वो देख कर आए थे। उन्होंने बेसिकली ये उन्होंने क्लेम किया था कि जब मैंने देखा मेराज के मौके पे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा औरतें थीं उसमें, जहन्नुम में। तो इस तरह की बातें करके बहुत ज़्यादा डरा धमका दिया जाता है। तो बहुत ही इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि एक्स मुस्लिम, फीमेल एक्स मुस्लिम के चैनल्स खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम औरतें हैं वो सुने, उन्हें समझें, एक्सपीरियंस करें, उनके एक्सपीरियंस को सुने। जी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं इस पे, आपने मिराज वाली बात की तो मेरे ख्याल में हम दोनों एक ही हदीस की बात कर रहे हैं कि जिसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि सबसे ज्यादा औरतें देखी, किस वजह से ज्यादा औरतें होंगी, तुम कम अकल हो, जी। तुम्हें जो है वो हैज आता है यानी मेंस्ट्रुएशन होता है, और तुम अपने शौहर की नाफरमान हो। जी। अब इन लोगों ने जोर जो है वो ज्यादा दूसरी चीजों पे लगा देंगे और ना ही वो औरत सोच पाएगी कि मैं किस तरह से कम अकल हूं। क्या हम्म। वो तो खुद ही दबा के रख रहे हैं, खुद ही स्कूल नहीं भेज रहे, खुद ही यूनिवर्सिटीज में नहीं भेज रहे और खुद ही उनको कम अकल बोल रहे हैं। जी। ये एक तरह की ये मुसलमानों की और इस्लाम की हिपोक्रेसी है, मैं कहूंगी कि मोहम्मद की, क्योंकि उसने इस चीज की बुनियाद रखी है। क्योंकि वही, अगर कोई मुसलमान किसी औरत की इज्जत भी करेगा ना तो उसको रन मुरीद कर बोल दिया जाएगा, उसको जो है वो बेगैरत बोल दिया जाएगा कि तुम अपनी औरत को काबू करके नहीं रख सकते। हाँ, यही होता है। अभी पीछे भी हमने देखा था कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी किसी मौलाना साहब की। वो सीधा-सीधा पिम्प कह रहे थे, पिम्प, कि जो जो जी। मर्द अपनी औरत को कंट्रोल में नहीं रखता वो पिम्प है। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो बेटा या जो भाई अपनी बहन को कंट्रोल में नहीं रखता वो पिम्प है। तो इस तरह की बातें भी कर रहा था वो। तो इस तरह की मेंटेलिटी इन लोगों ने बना दी है। वो हमेशा मेरे ख्याल में जो जो मेरे जहन में आता है कि माँ बाप का बहन भाई का प्यार जो है ना, वो सोसाइटी के प्रेशर से के सामने जो है वो छोटा पड़ जाता है। हम्म। और वो भी उस तरह की सोसाइटी जहां पे हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग कौन हैं जिन पे खुद इस्लाम थोपा गया, और बुनियाद फिर अगर पीछे जाएं तो ये हर फसाद की जड़ जो है वो मोहम्मद और उसका कुरान निकल आता है। जी। ना वो इस तरह से हमला करता, जो है वो पर्शियन ना हमला करते, ना लोगों पे जो है वो इस्लाम थोपा जाता, ना इतनी जनरेशन जो है वो सफर करती। सही कहा। क्योंकि ये खुदा का कलाम बता दी गई हैं ये चीज़ें, और यही रीज़न है कि इसकी वजह से लोग उसे फॉलो करना पड़ता है। जो नहीं चाहते फॉलो करना उन्हें भी करना पड़ जाता है। अच्छा, अभिमन्यु राव जी कह रहे हैं कि हेलो जफर भाई एंड जारा जी, आई लिव इन कनाडा एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट आई हैव मेट सो मेनी एक्स मुस्लिम एथीस्ट here, especially Arabians and Iranians. You are not alone Zara जी, more power to you। जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और सही इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है कि कनाडा में इन्हें काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम भी मिले हैं, और जिनमें स्पेशली अराबियंस और ईरानियंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। ईरान पर तो हम्म। मैंने वीडियो बनाई है। ईरान में तो लोगों का बहुत ज़्यादा इस समय उनका बिलीफ समझिए बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये तो बहुत अच्छा एक वो है, बहुत अच्छा साइन है ये। वो अच्छा तो आपकी, जी, जी जी बताइए। ये ना आपकी वो क्या कंपनी, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं ना, वो भी डिपेंड करता है। मेरी ये भी एक सबसे बड़ी जो चॉइस थी कि मैंने अब जो है वो यहाँ पे अगर आ गई हूँ तो मैंने पाकिस्तानियों से नहीं मिलना, मुसलमानों से नहीं मिलना, हम्म। कम्युनिटी में नहीं रहना, जिसकी वजह से और मुझे नहीं लगता कि मेरी कम्युनिटी के लोग जिन्हों जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने उनमें से किसी ने इस्लाम छोड़ा होगा।
और यहाँ पे बहुत छोटी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, इतने नहीं रहते, जिसकी वजह से मुझे पता। और इंटरनेट पे भी मैं कोई इतनी डिस्कशन नहीं करती थी, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता था मेरा पाकिस्तानियों के या मुसलमानों को देख के ही, कि या मेरे से कैसी बात करेंगे। हम्म। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है वैसे आपसे, कि हम्म। पाकिस्तान में औरतों के हकूक के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना शरिया को फॉलो कर रही है, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। खैर मुझे मैं एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, इतना जितना भी आप। इतना मुझे पता तो नहीं है। वही चार गवाह हैं, मतलब मर्द होंगे तो दो होंगे, और या वो औरत के लिए तो, औरतों के तो चार गवाह होने जरूरी हैं आपके। हम्म। जो औरत है, और पहली बात ये कि वो एक तो वो उनका शरिया लाए जो कि जज के सामने और ये सब कुछ होगा, उससे पहले आप पुलिस को तो देख लें कि आपके साथ सलूक कैसा हो रहा है। आपकी अपनी जो हम्म। पुलिस है वो आपके साथ क्या कर रही है। हम्म। और तीसरी बात ये कि अगर पुलिस से जाने से पहले आप ये देख लो कि आपके घर के बड़े, आपके हमसाए, आपके गांव इलाके के लोग ये बात करने से पहले 1000 बार उस औरत को रोकेंगे कि तुम इस जगह पे ना जाओ। अगर वो उनको छोड़ के आगे चली जाएगी तो उसके सामने एक और वो जो है पहाड़ खड़ा है, वो आपकी पुलिस का है। वहां से भी बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी आप जिनके हाथ लगे वो हाथ साफ करके ही निकलेंगे, हम्म। जहां तक मुझे लगता है। और फिर जजेस का, और ये एक तरह का इनका, यहाँ अभी तक मुझे वहां पे कानून नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि वो जो है ना इस्लाम, उसमें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो वो तो मेरे ख्याल में कि कूट कूट के कानून में भी भरा होगा। मुझे याद है कि जब मुझे अदालत जाना पड़ा था तो पुलिस वाली ने मेरी माँ को कहा कि तुम इसको किधर घुमा रही हो, तुम इसकी शादी नहीं करनी, तुम्हें तुम्हें इस चीज का नहीं ख्याल। जब आपकी इंसाफ देने वाले इदारे ही आपको कह रहे हैं कि घर जाओ, मुंह बंद कर लो, तो वो कहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। और वहां पे ये एक ट्रेंड बनता है, हर एक जो है वो कोई जुर्म होता है, उस जुर्म का ट्रेंड बनता है, कुछ दिन चलता है और बाद में वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेंड ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं लोग, हम्म। वो अंदर यानी ही जब अंदर कोई बात केस फिर खत्म। वगैरह होता है, तो सबसे पहले मतलब जो अगर कोई केस करता है तो पहले उन्हीं को दबाया जाता है कि आप बाहर ही क्यों निकले, हाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, वो सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। वो हम्म। सबसे पहले औरत का ही, वो औरत क्या करने गई थी रात 10 बजे या 6 बजे, वो क्या लेने गई थी। वो घर बैठ के भूखी मर जाए, बच्चे उसके भूखे मर जाएं, वो खुद क्या लेने हम्म। जाती है। उसका हस्बैंड शराबी है, जुर्म करता है, जेल गया है, मर गया है, वो भी घर बैठेगी, वो भी नहीं काम करेगी। क्योंकि अगर आप कहीं काम करने जाओगे तो आप तो मतलब इज्जत बाजू खोल के कह रहे हो कि आजो मेरी इज्जत लूट लो, या मेरे पे जुल्म कर दो, या मुझे मार दो। और ये सिर्फ इज्जत का ही नहीं है, आप डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ जो होता है वो देख लो, जो हम्म। वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है, आप वो भी नहीं बोल सकते। क्योंकि इस्लाम ने वो औरत को तो हुकूमत मिलनी नहीं ना चाहिए, क्योंकि वो तो सल्तनत तबाह हो जाएगी अगर उसको हुकूमत मिल गई। हम्म। तो इस वजह ये से तो। इनका इनका जो है ना, वो जब तक मास क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा औरतें नहीं निकल के बोलेंगी, ये खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक दो औरतों के बोलने से ये बदलने वाला नहीं है। हम्म। ये तो सही बात कही आप। तो हमारा भी मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें सुने इस चीज़ को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस और ध्यान दें, क्योंकि ये एक्चुअली में उसी को सपोर्ट कर रही हैं जो उनके अगेंस्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, ये बताइए कि बाकी के जो मज़हब हैं
उसमें औरतों के हकूक पर क्या आपके मतलब ख्यालात हैं? इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें आप। बाकी के मैं बाकियों की इतनी मेरे ख्याल में मेरी सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि मैं अपना घर साफ करूं। मुझे बहुत अच्छी अपने बात है। मुझे अपने घर से लेना देना पहले है। किसी पे उंगली उठाने से पहले मुझे अपना घर देखना चाहिए। हाँ, कभी कभी दूसरे लोगों से डिस्कशन होती है जो कि आके अपने अपने मजहब का बताते हैं कि हमारे मजहब में भी ऐसा है, तो वो सीखने के लिए ठीक है, लेकिन मैं जाके जम के क्रिटिसाइज किसी मजहब को इसलिए नहीं करूंगी कि मैं खुद को साफ कर लूं। शायद मुझे देख के कोई अपने बारे में सोच लेगा। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अगला सवाल मेरा वैसे आपसे यही है, और हमेशा जो भी फीमेल एक्स मुस्लिम्स आती हैं मेरे चैनल पर, उनसे ही मेरा सवाल रहता ही है कि आखिर क्या ऐसी बात है कि खुलकर औरतें नहीं सामने आ पाती, जो कि बार बार हम बात भी कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्लाम के अगेंस्ट में खड़ी होती हैं इसमें? क्योंकि हर किसी के अपने अपने अलग वो होते हैं, हर किसी के अपने विचार होते हैं। तो वो थोड़ा सा आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो एक तो औरत को बोलने का हक नहीं है ना, उसको तो अपनी जान का खतरा रहता है। हम्म। और दूसरी, एक मर्द के सामने अगर एक औरत बोले, ये एक मुल्ला के सामने एक मदरसे वाली औरत बोले और वो ये कहे कि जो कुछ मुल्ला सिखा रहा है ये गलत है, वो उस औरत हम्म। की नहीं सुनेंगे, वो उस मुल्ला की सुनेंगे। हम्म। ये मतलब एक डर ये भी होता है कि अगर वो बोले भी तो बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी कहीं से, नहीं ये मिलेगी आप। बाहर से। कुछ नहीं, वो इस्लाम को जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज कर ले, उस पे फतवा लगेगा। उसको मार दिया, पहली बात तो ये घर में बाप भाई माँ ही मार देंगे उसको, क्योंकि मोहम्मद इसलिए साहब सही ने बात। खुद कहा है कि मैं तुमसे बेहतरीन वो है जो अपने माँ बाप और बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसको तो पहले तो घर में से ही उसको बोलने का एक तो आप सवाल ही नहीं ना कर सकते। आपको मुंह बंद रखना है। बचपन से पैदा होते ही आपको ये कह दिया जाता है कि बस सवाल नहीं करना। और दूसरी बात ये, कोई सीखने वाला या कि इतनी डीप में जाके सीखता नहीं है। अब वो अगर कुछ पढ़ रहे हैं, उनको गलत लग रहा है, जो समझाने वाला है, तो समझाने वाला मौलवी साहब है, वो अपने तरीके से घुमा के आपको अच्छा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो फिर लोग कह देंगे हाँ जी मुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बोला है। हम्म। तो वो खुद का जो है अपना इरादा या अपनी सोच किसी औरत के मुख से निकले, वो आप देखते हैं औरत मार्च जो पाकिस्तान में होता है, वो गालियां पड़ी हम्म। होती हैं। यही मर्द बोलते हैं कि अपने हकूक के बारे में क्या बात कर रही हो, तुम तो नंगी फिरना चाहती हो, तुम तो इधर उधर सोना चाहती हो। और फिर वो फैमिली पे प्रेशर कि तुमने बेटी को बिगाड़ रखा है, इससे शादी कौन करेगा। या वो हम्म। कोई अभी वो पाकिस्तान में कोई शो आया था, तो लड़कियों ने अ, मतलब कपड़े पहने थे कुछ ठीक है, जो है कि बाहर वाले कपड़े थे उनके, वेस्टर्न हम्म। ड्रेस थे। तो वहीं के वो फिर उनकी सोच आ जाती है, हाँ टॉफी है, ये गोश्त है, गोश्त होगा मक्खियां आएंगी टॉफी को रैपर में। इन कमीनों ने कभी औरत को इंसान नहीं समझा, एक ऑब्जेक्ट समझा, एक चीज समझा है, एक प्लास्टिक की गुड़िया समझा है, जहां घुमा लेंगे घूम जाएगी। जी। कैंडी कहते हैं कि एक रैप्ड कैंडी है, हम्म। और जिसने बुर्का ओढ़ लिया है, और जो वैसे ही है वो ऐसी कैंडी है जो जिस पे मिट्टी लग जाती है, खराब हो जाती है अगर उसका रैपर उतार दो तो इस बिल्कुल। तरह की ये बातें करते हैं ये लोग। जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बाकी मजहबों से क्या लगता है कि इस्लाम अलग कैसे है? थोड़ा बहुत आपने वैसे बाकी मजहब के बारे में अगर थोड़ा कुछ पढ़ा हो या देखा हो, आपने खुद से फील किया हो, तो बाकी उससे अलग कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
अ, मेरे ख्याल में कि बाकियों ने जो मेरे बेहतर तरीके से जो मैंने देखा है वो क्रिश्चियनिटी कह सकते हैं। तो वो इतना लोग जो हैं वो सर फिरे नहीं होते, वो सर चढ़ा के एक किताब को या एक इस्लाम को या एक बंदे को इतना नहीं करते कि उसके स्टैचू नहीं बनाने, कुरान नीचे ना गिरे, और आपने हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ना है जब वो उस बंदे का नाम आएगा। हालांकि दूसरे लोगों ने जीसस पे उसके कार्टून्स भी बने हैं, उसके मीम्स भी बने हैं, उसको लोग जो है वो होमोसेक्सुअल भी बोलते हैं, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे बाहर एक जो इस्लाम है ना वो एक पतीले की तरह है कि इंसान ने एक एक पतीले में एक देगची में सर फंसा लिया और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो इनका मजहब है उन्होंने सर निकाल लिया है और बाहर देखना शुरू कर दिया, और दूसरे काम जो है वो नॉलेज लेना शुरू कर दिया है, और मजहब को साइड पे न्यूट्रल होके रिसर्च इन लोगों ने की है। हालांकि इस्लाम जो है वो हर जगह पे घुसेड़ दिया जाता है, जिसकी हाँ वजह से ये वो काफी एक सख्त, एक जो कहते हैं ना कि जो लोग फौजी लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत सख्त होती है। एक कानून की तरह इस्लाम आप पे थूक दिया जाता है, आपने फॉलो करना है, 5 नमाजें पढ़नी है। अब एक मुसलमान 5 नमाजें पढ़ने वाले की प्रोफेशनल लाइफ क्या होगी? सही बात है, वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। एक डॉक्टर मुसलमान है जो 5 नमाजें पढ़ रहा है, और एक डॉक्टर क्रिश्चियन है जो कि कभी जीसस के जो है वो दुआ मांग लेता है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कभी कभी 12 घंटे के भी होते हैं, 13-14 घंटे के भी होते हैं। उनमें हाँ, और कितनी नमाजें होंगी? कोई पेशेंट है, उसे इमरजेंसी की जरूरत पड़ी है, तो कोई डॉक्टर साहब तो उठ के आएंगे नहीं नमाज पढ़ते हुए, हाँ, उसे देखने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। वो तो ऑपरेशन के दौरान ही कहेंगे कि अल्लाह बुला रहा है, तू बाढ़ में जा। इनके ये इस्लाम मोहम्मद ने पता नहीं आगे क्या सोच के नहीं था रखा, या इन लोगों ने आगे का सोचा नहीं है, या समझते नहीं है, या इनका कोई दिमाग की बत्ती नहीं जल रही कि ये किस तरह से सोच रहे हैं। मुल्ला, क्योंकि अब जो मुल्ला है, जो इमाम है, जो अजान देता है वो भी मर्द है। जी। मैं भी कोई औरत होती, या अब औरतें आना शुरू हो गई हैं, वो होती तो कुछ थोड़ा डिफरेंट से एक्सप्लेन कर देती। अब वो कोई कोरोना के लिए कह रहा है कि वो मेरे से कोरोना ने बात कर ली, कोई और बात कर रहा है, किसी ने चांद को देख लिया है। ये अपनी ही साइंस घुमाते रहते हैं। कोई कहता है कि साइंस ने साबित कर दिया है कि औरत कम अकल होती है। इस तरह के हॉक्स बहुत लाते हैं ये लोग, ये मैंने भी बहुत नोटिस किया है। ये अब मुल्ला इस अपने बेस ही पे। मीम जो है ना वो खुद ही बनवाते रहते हैं। ये जी। खुद की कॉमेडी जो है ना वो कहते, एक इनका तो कॉमेडी शो लगा हुआ है, और बेवकूफ उनको फॉलो कर देते कि मुल्ला साहब बोल क्या रहे हैं। मैं इस पे एफबी पे एक कोई ग्रुप है, मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ भी हूँ। तो उस ग्रुप में इस तरह का कोई भी मैसेज आता रहता है, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ, जैसे कोई उसमें मैसेज आया ग्रुप में हम्म। कि अब साइंस ने भी साबित कर दिया कि चांद के सच में 2 टुकड़े हुए थे। तो मैं कमेंट्स देख के मुझे हंसी आती है कि वहां कहीं कोई ये नहीं बोल रहा होता कि भाई सोर्स कहाँ है इस चीज का। नहीं, सब लग जाते हैं फौरन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी कमेंट यही होती है। अल्लाह का नाम लेके आप जी। जो है वो कुछ भी याद करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने ऑपोजिट बात की है वहां पे आप मुर्तद हो, वहां पे आपको कत्ल कर देंगे। ये इन हम्म। लोगों ने, अमेरिका, कईयों ने, ये मुल्ला ने देखा भी नहीं होगा, इन्होंने कहा था कि वो जो पहली बार चांद पे गया था उसको चांद से खाना काबा नजर आया था। ये भी हॉक्स था जी। अब इन बेवकूफों ने, वो मुल्ला भी वहीं पे बैठा है, वो जो सुन रहे हैं वो भी वहीं पे बैठे हैं, वो भी नहीं कभी निकले, उनको भी नहीं पता कि वो बंदा है कौन। फिर आए दिन कोई ना कोई मुसलमान बन गया हाँ, होता है। नहीं, वो ये यही करते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे, उन्होंने वहां जाके देखा कि वहां से उन्हें खाना काबा नजर आया, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, फिर अच्छा। अल्लाह इतना मजबूत है तो आज इस साल हज क्यों कैंसिल हो गया? अच्छा, जबकि ऐसी भी हदीसें मौजूद हैं कि जब हम्म। खाना काबा का तवाफ खत्म हो जाएगा तो समझो कि कयामत आ जाएगी।
अब बताइए कहाँ है कयामत? कयामत आई हुई है ना मुसलमान मुल्कों में। अच्छा, एक एक हदीस ऐसी भी मौजूद है कि इस्लाम जिस तरह से छोटे से बड़ा हुआ था, तो वैसे ही सिमट के छोटा भी हो जाएगा। तो ये यार हदीस तो इस पे तो मुझे 20 भरोसा है। बच्चे पैदा किए हुए हैं 7-7 औरतों से, 18-18। वो जो अंश था मोहम्मद का गुलाम, उसके कोई 100 बच्चे थे। मुझे अब सही तरह से याद नहीं है, बचपन में मैंने सुना था कि उसके 100 बच्चे थे। अब ये अपने मोहम्मद की भी नहीं बातें सुनते, 7-7 8-8 शादियां खड़का लेते हैं। उनमें से 8-8 900 बच्चे जो हैं वो हर एक से पैदा कर लेते हैं, तो वो छोटा हो जाए, वो इस्लाम बढ़ता गया। अब जो है हुँ, वो माशी हालत ऐसी नहीं है, ना कोई काफिर उनपे टैक्स दे रहा है, उनके उनको जजिया दे रहा है, अब उनको खुद कमाना पड़ रहा है, तो बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं। एक एक अब बच्चा या दो दो बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लाम अब छोटा होगा ना, वो अपनी औलाद से ही फैला है। या तलवार से इस्लाम फैला है या अपनी औलाद से फैला है। बिल्कुल, यही 2 रीज़न है। ये बहुत सही बात कही है आपने। स्टार्टिंग में जो इस्लाम फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था, और आज के टाइम पे जो फैल रहा है उसमें थोड़ा बहुत तो ये जो लोग ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये विक्टिम्स को उससे। पकड़ते हैं ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। को और बाकी जिसको तो है ही कुछ माशरे दिन से। में, या तो वो कोई मेंटल हेल्थ इशू है जिस बंदे को, या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसके हुँ, घर के हालात सही नहीं है, उस बंदे को पकड़ते हैं जिसको अटेंशन की जरूरत है, और उसको इस्लाम में घुसेड़ देते हैं। हुँ। कोई पहले ही किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके पास बैठ के उसकी बात सुनेंगे तो वो वैसे भी आपको सुन लेगा। वो वैसे भी उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो फ़ॉलो कर लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर जो अगली जनरेशन होती है फिर वो अच्छे से फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। हम्म। अच्छा, इंडिया में भी यही हुआ है कि जो कन्वर्ज़न हुए हैं, तो कन्वर्ज़न में जो पहली जनरेशन थी, उन्होंने बहुत ठीक से फ़ॉलो नहीं किया। लेकिन जो अगली जनरेशन्स आई फिर उन्होंने मदरसे से अपनी एजुकेशन ली, तो वो बहुत ज़्यादा फिर कट्टर होती चली गई। तो यही तरीका है इसका फैलने का और इसके काम करने का। तो वो बड़ी उम्र का बंदा अब क्या सीखेगा? उसने काम भी करना है, घर भी चलाना है, बच्चे भी बनाने हैं, तो वो क्या इतना तवज्जो देगा जब बच्चे के जहन में, और बच्चे के जहन में क्या डाल रहे हैं। मुझे अब हैरत होती है कि मैं क्या पढ़ती होती थी बचपन में, कि हमें जंगें सिखाई जाती हैं, मोहम्मद साहब ने ये कर दिया। मोहम्मद साहब अपने दांत तो बचा नहीं सके थे, लेकिन हमारा बचपन मोहम्मद साहब ने खराब कर दिया। कितने सारे लोगों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, कितनी सारी औरतों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है इसकी वजह से। इतने ज़्यादा इसके तलाक के केस आते हैं ना, ट्रिपल तलाक के। इंडिया में तो खैर अब इस पे वो भी बन गया है, कानून बन चुका है इस पे। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कितने लोग इससे ज़्यादा परेशान हैं, कितनी औरतों के साथ में गलत हो चुका है इसकी वजह से। फिर इसमें हलाला की भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली। तो ये जो मर्द को सही लगता है वो ये जा रहा है कि ये एक तरह का इस्लाम, जो इस मुसलमान है वो एक तरह का नार्सिसिक है। हुँ, उसको अपनी हुकूमत चाहिए, वो विक्टिम को किस तरह से ट्रीट कर रहा है कि उस पे जुल्म ढाएगा, उस पे सब कुछ करेगा। तुम खुद तलाक इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अजीब सी ऑप्शन। और हुँ, अगर तुमने इससे वापस जाना है तो फिर भी अगर वो तुम्हें तलाक देगा तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। ये हुँ, ये जो परवर्ड नार्सिसिक होते हैं वो विक्टिम पे जुल्म करते हैं, हुँ, और फिर उसी को उसके कि देखो ये तो मैं तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है इसलिए कह रहा हूँ। हुँ। अच्छा, अब थोड़ा-सा आप ये बताइए मुझे कि पाकिस्तान में आपको इस्लाम का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे, अगर अगर आप देखें तो? अम, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा ही पॉजिटिव सोचती हूँ,
कि कुछ सालों की बात है, कुछ जनरेशन की, 2-3 जनरेशन्स की बात है। एक तो ये कि वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, और जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मे बी के 2-3 जनरेशन लगे बदलने में। कानून इतनी जल्दी नहीं बदल रहा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनमें काफी लोग जो हैं वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। जो आजकल की यंग जनरेशन है उनमें बहुत से लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन वो एक कानून की वजह से छुपे हुए हैं, और मे बी कि उनको फोर्स अपने बच्चों को करना पड़े कि तुम मस्जिद में जाओ, तुम इस्लाम सीखो। लेकिन यही बच्चे जब उनके बच्चे होंगे और यही लोग जब कानून में आएंगे या कुछ बदलेंगे, तो मैं भी कुछ जनरेशन के बाद इनका हाल बेहतर हो जाए। हाँ, उम्मीद तो यही है, और अब ऐसा लग भी रहा है जिस तरह से एक्स मुस्लिम लोग अब सामने आने लगे हैं। क्योंकि पहले आइडेंटिटी एक्सपोज का डर था, जिसमें लोगों की जान का भी खतरा था, लेकिन अब हम लोग दूर बैठ के भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब मुझे मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अब चेंज आने वाला है, ये तो है। अच्छा बिल्कुल। जी, तो ये बताइए कि रसूल अल्लाह के कैरेक्टर के बारे में आप कितना जानती हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, अगर आप जितना भी आप जानती हैं उनके बारे रसूल अल्लाह, अगर मेरे जहन की या दिल की बातें निकलें, में। बिल्कुल बोलिए आप, नो रसूल प्रॉब्लम। अल्लाह एक परवर्ट है। रसूल अल्लाह एक पेडोफिल है, नार्सिसिक है, एक ऐसा जालिम शख्स है जिसने उस टाइम के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि मेरे जाने के बाद दूसरे लोगों पे क्या असर होगा। इस तरह का बीमार, जहनी बीमार इंसान था कि जुल्म करके उसको कोई फर्क नहीं था पड़ा। वो जिस तरह से वो जंग करके मर्दों को मार के सुबह उनकी औरतों के साथ सोता था, अगर वो इंसान होता, मैं तो उसको जानवर भी नहीं कहूंगी, वो जानवर से भी बदतर था जो उन्हीं औरतों पे वो जुल्म करता था। बिल्कुल, और देखिए, ये जितने भी इन्होंने बातें कही हैं ना, इन सबके सबूत मौजूद हैं। अगर किसी को शक है तो मेरी बाकी की अदर्स वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। आप मेरी अदर वीडियोस जाके देख सकते हैं, अगर आपको किसी को इस पे सबूत चाहिए। जी, तो मेरे ख्याल में कि अब के लोगों को रसूल अल्लाह को कब्र में ही रहना चाहिए, वो वहीं पे छोड़ दें उसका इस्लाम भी, उसका कुरान भी, क्योंकि मोहम्मद ने, रसूल अल्लाह ने बहुत जुल्म ढा लिया, इंसान को गुलाम भी बनाया, और अगर उसको आज़ादी भी मिल गई तो वो फिर भी गुलाम बन गया मुसलमान की शक्ल में। मुसलमान ये समझते कि हम आज़ाद हैं या हम पीसफुल हैं। मुसलमान ज़हनी गुलाम हैं मुल्ला के, इस्लाम के, खुदा के। कोई इंसान भी, कोई आपका प्राइम मिनिस्टर या बादशाह भी इस तरह से आज के दौर में जुल्म नहीं करेगा जिस तरह से मोहम्मद ने किया है और इस्लाम अभी तक कर रहा है। जी, बिल्कुल। इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट भी तो बना दी ना साथ में, कि जो ये खुदा का कलाम है ये कभी बदलने वाला नहीं है। और उस ज़माने के 1400 साल पुराने ज़माने की जो सज़ाएँ थी, जो सब कुछ था, उसे इन्होंने ज़िंदगी भर के लिए कंटिन्यू कर दिया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। और जो इन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं वो लोग आज भी वहीं पर हैं। आज भी 1400 साल पुराने लोग हैं। लेकिन अब जो है वो मुझे एक चीज जो बहुत उलझन करती है वो मुसलमानों की, एक ताना सा, एक सुई सी चबो देते हैं कि हाँ जी गजवा हिंद होगा। ये एक तो इनकी लानत है जो दूर से भेज देते हैं, और एक इनका ताना है कि हिंदी उर्दू बोलने वाले पे कह देते हैं गजवा हिंद होगा। मुझे ये बताओ पागल इंसानों, कि मोहम्मद की हड्डियां आके लड़ेंगी? मोहम्मद अगर पहली बात तो आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो मोहम्मद एक, उसका बंदर जैसा हाल होगा इस दौर में। और मोहम्मद गजवा हिंद क्या, मोहम्मद को अपनी पहचान नहीं होगी कि वो कहाँ आ गया, वो इसको ही जन्नत समझेगा।
और अपने मुसलमानों को दोज़ख में समझेगा। वो तो देखकर घबरा जाएगा कि ये दुनिया का क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये औरतें गाड़ियां क्यों चला रही हैं ये औरतें जॉब पे क्यों जा रही हैं, ये किस तरह के कपड़े पहनी, ये कर क्या रहे हो तुम औरतें लोग हुकूमत अभी क्यों तक। कर रही हैं? हाँ, हुकूमत क्यों कर रही हैं, अभी तक तुम लोगों ने अभी तक जिहाद ही नहीं किया तो इस तरह की चीजें होंगी अगर वो आ जाएंगे, तो वो सबसे पहला यही सोचेंगे वो देख के। अच्छा ज़ारा जी, मुझे लगता है आज के शो को हम यहीं तक रखते हैं, ताकि जी। जिनके पास कम वक्त हो वो भी इस इंटरव्यू को देख पाएं और हम्म। कुछ सीख ले पाएं। जी बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले लोगों के लिए कोई मैसेज है तो वो आप दे सकते हैं। लोगों के लिए जो कि इस्लाम छोड़ चुके हैं या इस्लाम में थे ही नहीं, उनके लिए मैसेज मेरा ये है कि आम मुसलमान को उसको क्रिटिसाइज ना करें। मुझे उन मुसलमानों पे रहम आता है जिनके पास इल्म ही नहीं है इस्लाम का। जी, असली ये तो सही बात। मुजरिम आज के दौर में मुल्ला है, हम्म। जिसको मुसलमानों ने सर पे चढ़ा लिया है कि इसका इल्म बहुत है। जी। मुसलमान हर तरीके से पीछे है। वो अभी भी वो मोहम्मद के दौर में जी रहा है और अभी भी वो फैंटेसी में जी रहा है कि कुछ बेहतर हो जाएगा। आज के दौर में जो ये मुल्ला दहशतगर्द है ना, इनको खत्म करें, इनको क्रिटिसाइज करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी बुनियाद रखने वाले मोहम्मद को क्रिटिसाइज करें, बजाय इसके कि एक आम इंसान को जिसको खुद का ही नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। जी। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा तो बाप ऐसा है, लेकिन अगर कभी कोई जंग हुई तो मेरे बाप को तो सब मुसलमान समझेंगे ना, बिल्कुल। तो उसमें मेरा बाप भी मर जाएगा इस वजह से कि वो पैदा मुसलमान हुआ था या किसी ने उसको कलमा पढ़ा दिया था। हम्म। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है, और ये मेनली मेरी सारी स्ट्रीम में मैं इस पॉइंट को रखने की कोशिश करता हूँ कि हमारी जो जंग है वो एक विचारधारा से है, एक आइडियोलॉजी से है, ना कि लोगों से। इस बात को हम सभी को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है वो एक आइडियोलॉजी से है। हमें लोगों से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं। और बहुत सारे जो मुस्लिम लोग भी इस स्ट्रीम को देख रहे होंगे, उन्हें भी ये लग रहा होगा कि हम नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैलाना नहीं कहते इसे, हम एजुकेट कर रहे हैं। नफरत वो फैलाते हैं जो मुस्लिमों का अगेंस्ट बोलते हैं। हम एजुकेट कर रहे हैं, हम मुस्लिम्स को बताना चाह रहे हैं कि आपकी किताबों में क्या लिखा है, हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या चीज़ है, उसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है उसे फॉलो करने से पहले। जी ज़ारा जी, आपका मैसेज खत्म हो गया है? हाँ जी, मैं कहूंगी कि मुसलमान की इमेजिनेशन में भी कमी है, ये मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि वो खुद पे इमेजिन नहीं करते। और पिछले जो लिखा हुआ है ना, वो एक काफिर है तो काफिर की जगह पे खुद को नहीं रख के सोचते, ये उनमें कमी है। खुद को कभी किसी की जगह पे इमेजिन नहीं करते। ये करके देखें, आपको समझ आ जाएगी, आपको इस्लाम की गलतियां समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप अपना ख्याल रखिएगा। जी बहुत और शुक्रिया। जी, और मैं इनके चैनल का लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप सब्सक्राइब कर लें। और बाकी सभी भी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, साइंस ऑफ।